नमस्कार मित्रों, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बातचीत करेंगे राजस्थान की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उन सभी विषयों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए, आप सभी को यहाँ पर दिया गया है टेलीग्राम लिंक, जो कि रियल न्यूज़ के नाम से। फिर भी अगर ये लिंक आपको प्राप्त नहीं होता है या नहीं मिल पाता है तो ये नंबर जो दिए गए हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। 8947832370 नंबर पर आप PDF लिखकर मैसेज कर दीजिए, तो आपको इसका लिंक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब मैं बिना किसी देरी के आपके सामने सीधे क्लास की शुरुआत करता हूं। पहले धर्मवीर भारती की कुछ पंक्तियां आप सभी के सामने है। जो भी पड़े सहना, पर जिसे सच समझो तुम, केवल वही कहना। धर्मवीर भारती ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही है। जो भी पड़े सहना, पर जिसे सच समझो तुम, केवल वही कहना। जो सत्य है उसको स्वीकार करना, जो सत्य है उसको कहना, जो सत्य है उसका साथ देना। यह बहुत बड़ी बात है और अपने आप में जीवन की एक ताकत है। तो चलिए, धर्मवीर भारती की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल आप सभी के सामने है। नेमिनाथ सांवलाजी दिगंबर जैन मंदिर हाल ही में चर्चा में आया है। यह 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं जो यहाँ है जैन दिगंबर की, उन प्रतिमाओं को अभी निकाला गया है यहाँ से। तो इतने पुरानी 1000 वर्ष पुरानी इस प्रकार की दिगंबर जैन प्रतिमा जो है वो अभी हाल ही में प्राप्त की गई है। तो आपको बताना, ये नेमिनाथ सांवलिया जी का दिगंबर जैन मंदिर, सीधा भी पूछा जा सकता है, नेमिनाथ सांवलिया जी का प्रसिद्ध मंदिर जो हाल ही में चर्चा में रहा है वो कहाँ पर स्थित है। जहाँ पर 1000 वर्ष पुरानी जो है वो क्या की गई है, दिगंबर जैन प्रतिमाएं जो है वो यहाँ से प्राप्त की गई है अभी हाल ही में। तो ये कहाँ पर स्थित है मेरे मित्रों, ये आमेर जयपुर में स्थित है। आमेर जयपुर में इस प्रकार का मंदिर स्थित है, वहाँ से इस प्रकार की व्यवस्था की गई। और आमेर महल जयपुर का प्रसिद्ध है, आप लोग सब ने देखा होगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है हाथी गांव भी, यहाँ पर कुंडा जो जगह है आमेर के पास में ही है, हाथी गांव यहाँ पर क्या किया गया, बसाया गया। और आमेर में हाथी देखने के लिए और हाथियों की सवारी करने के लिए ये क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है। कुंडा गांव जो है यहाँ का, कौन सा गांव है, कुंडा गांव, वहाँ आमेर में ही है। ये आमेर के पास में स्थित है। यहाँ पर जो है वो क्या किया गया, एक हाथी गांव भी बसाया गया है। तो ओसियां जोधपुर में ऐसा नहीं है, तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं। हालांकि ओसिया में मंदिर है, तिलवाड़ा के भी मंदिर प्रसिद्ध हैं, मंडोर में रावण का जो मंदिर है वो भी प्रसिद्ध है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आमेर जयपुर में नेमिनाथ सांवलिया जी दिगंबर जैन मंदिर जो हाल ही में चर्चा में आया वो कहाँ पर स्थित है, आमेर में स्थित है। चलिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो मेरी नज़र में ये वाला है मित्रों। राज्य में 1 अप्रैल 2021 से शुरू की गई निःशुल्क OPD और IPD जो उपचार योजना है, उसका नामकरण अभी क्या किया गया है। निःशुल्क OPD और IPD जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से शुरू कर दी गई है, 22 से शुरू कर दी गई है। 1 अप्रैल 2022 है, ये 21 नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल, यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 जो है, इससे यह व्यवस्था का की गई है, शुरू की गई है। तो अभी आपको ये देखना है कि इसका नाम जो है वो क्या रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा भी की गई है। अभी हाल ही में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया है कि इसका नामकरण जो है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना किया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसका नाम किया जाएगा। निरोगी राजस्थान अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया गया था, आपको पता होगा। और निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के नाम से IPD और OPD व्यवस्थाएं जो हैं वो शुरू की गई है। इनको लेकर के आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2022 से इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई। हालांकि उस वक्त नाम नहीं दिया गया, अब फैसला कर दिया गया है कि इसका नाम जो है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दी जाएगी। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे सामने है। राज्य में नारिका नामक दूसरा इंक्यूबेशन सेंटर हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है, जो महिला उद्यमियों की सहायता करेगा। देश का इस प्रकार का आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर दूसरा जो सेंटर है वो स्थापित, देश का तो वैसे तीसरा है, लेकिन राज्य का इस प्रकार का दूसरा सेंटर जो है वो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया, अभी हाल ही में हमारी उद्योग मंत्री जो शकुंतला रावत है, कौन है भैया, शकुंतला रावत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। शकुंतला रावत जो है, इनके द्वारा इस प्रकार के सेंटर का उद्घाटन जयपुर में स्थित कानोडिया गर्ल्स कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, कानोडिया गर्ल्स कॉलेज जो है यहाँ पर
इस कानोडिया गर्ल्स कॉलेज जो है यहाँ पर इस सेंटर का उद्घाटन हाल ही में जयपुर में किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये कॉलेज जयपुर में। किसने किया है, तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जो है वो इनके द्वारा। जाहिदा खान भी मंत्री हैं, आप लोगों को पता होगा। शकुंतला रावत भी महिला मंत्री है। इसके अलावा ममता भूपेश जो है वो महिला मंत्री है। 3 महिला मंत्री के तौर पर राजस्थान के मंत्री मंडल में शामिल हैं। तो इनमें जरूर ध्यान रखिएगा, जाहिदा खान, शकुंतला रावत और आपको भूपेश के बारे में। चलिए अगले सवाल के ममता भूपेश के बारे में भी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, नारी का नाम रखा गया है, इसका ये भी ध्यान रखिएगा इंक्यूबेशन सेंटर का। 10 अप्रैल को देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाना है। 10 अप्रैल को देश का पहला, इसको कहा जा रहा है कि इस प्रकार का आर्टिस्ट फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर प्रस्तावित है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कब किया जाएगा, 10 तारीख को किया जाएगा। बीकानेर में इस प्रकार का आयोजन नहीं होगा, सीकर में भी नहीं होगा, जोधपुर में भी नहीं होगा। सीकर के अभी लक्ष्मणगढ़ जो है, लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी उत्सव जो है, लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी उत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया जाता है, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में। और ऊंट महोत्सव जो उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है मेरे मित्रों, बीकानेर में किया जाता है। तो जयपुर आपका इसका सही जवाब है। और ऊंट की खाल पर जो सोने और चांदी की विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती है या जो कला बनाई जाती है उसे उस्ता कला कहा जाता है। हिसामुद्दीन उस्ता जो है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो 10 अप्रैल को देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल देश राज्य की राजधानी जो जयपुर है वहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। अमृत महोत्सव के आयोजन में देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये बताइए। देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष जब मनाएगा तो इस उपलक्ष्य पर क्या किया जा रहा है मेरे मित्रों, देश भर में इस 75वें वर्षगांठ को क्या मनाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बनाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव नाम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा। तो इस अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन में जो राज्य सबसे ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित करवा पाया है उन राज्यों की श्रेणी में राजस्थान जो है, इस राजस्थान का पूरे राज्य में दूसरा स्थान रहा है। पूरा राजस्थान जो है वो अपना कौन सा स्थान बना पाया, इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। भारत सरकार की ओर से इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में आयोजित जूनियर स्किल चैंपियनशिप में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विष्णु जैन का संबंध कहाँ से है, ये बताइएगा। भारत सरकार की ओर से इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में आयोजित किया गया कार्यक्रम जूनियर स्किल चैंपियनशिप है। जूनियर क्या है, जूनियर यहाँ पर है, जूनियर स्किल चैंपियनशिप है। और पूरे देश भर में तीसरा स्थान करना, हासिल करना एक बड़ी बात है। तो इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका भी संबंध जयपुर से ही है मेरे मित्रों। जयपुर के रहने वाले विष्णु जैन जो है, यहाँ पर नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे सवाल में मैंने दिए वो क्वेश्चन में पूछ सकता है। विष्णु जैन जो है इनका संबंध कहाँ से है, तो आप बता दीजिएगा। विष्णु जैन का संबंध जो है वो जयपुर में ही है। चलिए इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा आपके सामने ये इमेज मैंने पूरी रख भी दी है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जूनियर कंपटीशन में राजस्थान ने किया रिप्रेजेंट, जूनियर स्किल चैंपियनशिप में विष्णु ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वैशाली नगर जयपुर के निवासी हैं विष्णु जैन। भारत सरकार की ओर से इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में आयोजित जूनियर स्किल चैंपियनशिप में देश भर में जो है वो तीसरा स्थान इन्होंने क्या किया है, हासिल किया। और इस पुरस्कार के स्वरूप 20,000 रुपये की नगद राशि इन्हें क्या की गई है, प्रदान की गई है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। आपके लिए जो जानकारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वह मैंने सारी बता दी है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बार फिर बता देता हूँ, विष्णु जैन है, विष्णु तो जैन क्या है, इनका नाम है विष्णु जैन। और कहाँ के रहने वाले हैं, तो वैशाली नगर जयपुर, वैशाली नगर जयपुर से इनका संबंध है। वैशाली नगर जयपुर जो है यहाँ से इनका संबंध है। प्लस यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 20,000 रुपये की नगद राशि इन्हें क्या की गई है, प्रदान की गई है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या है। राजस्थान के किस व्यक्ति को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ओएसडी बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो हमारे कृषि मंत्री हैं, इनका ओएसडी अभी हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को बनाया गया है, तो राजस्थान के कुलदीप सिंह जो है इनको बनाया गया है। राजीव महर्षि जो है वो हमारे पूर्व, ये राजीव है, राजीव महर्षि हमारे पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, पूर्व सीएजी भी रह चुके हैं। और अभी हाल ही में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार जो है इसे
पद्म भूषण पुरस्कार जो है, इन पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा गया है। निरंजन आर्य साहब जो हैं वो पूर्व में मुख्य सचिव रह चुके हैं राजीव महर्षि की तरह। उषा शर्मा वर्तमान में मुख्य सचिव है। और राजस्थान के स्काउट गाइड के जो कमिश्नर है वो भी निरंजन आर्य हैं। और मुख्यमंत्री के सलाहकार जो हैं, सीएम के क्या हैं, सलाहकार भी हैं। सलाहकार भी कौन है, निरंजन आर्य जो हैं वो सीएम के वर्तमान में सलाहकार भी हैं। और उषा शर्मा जो है वो वर्तमान में क्या है, मुख्य सचिव है। आपको ये भी याद रखना है, यानी सेकंड महिला है, ये भी पता रहना चाहिए। सेकंड महिला जो है, इस सेकंड महिला के तौर पर इनको मुख्य सचिव, यानी कुशल सिंह जो है वो प्रथम महिला रही है। कुशाल सिंह कह दो या कुशल सिंह कह दो, ये प्रथम महिला है जो कि सवाल पूछा जा चुका है पूर्ववर्ती परीक्षाओं में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बात करें, उससे पहले जरा देख लीजिएगा। राजस्थान के कुलदीप सिंह कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के ओएसडी नियुक्त किए गए। संसदीय सचिवालय के अधिकारी कुलदीप सिंह राठौड़ इनका पूरा नाम है। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ओएसडी को बोलते हैं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राठौड़ को ओएसडी जो है वो बनाए जाने का अनुमोदन किया है। तो इसका अनुमोदन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति होती है उस समिति के द्वारा इसका अनुमोदन जो है वो किया जाता है और उस अनुमोदन के बाद ही नियुक्ति होती है। तो चलिए अगली बात करते हैं। और कृषि मंत्री का आपको पता ही है, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्रीधर शर्मा की पुस्तक जिंदगी के इंद्रधनुष का लोकार्पण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो आप बताइए जरा, जिंदगी के इंद्रधनुष का लोकार्पण हाल ही में किसके द्वारा किया गया। तो जिंदगी के इंद्रधनुष नामक इस पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास। तो इस पुस्तक का जो है पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्रीधर शर्मा की एक पुस्तक है जिंदगी के इंद्रधनुष। इस पुस्तक का लोकार्पण अभी हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी जो है इनके द्वारा किया गया है। बीडी कल्ला जी जो है वो क्या है, हमारे शिक्षा मंत्री हैं भैया, शिक्षा मंत्री। इन शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या किया गया, इस पुस्तक को अभी हाल ही में लोकार्पण किया गया। और जिंदगी के इंद्रधनुष इस पुस्तक का क्या है, शीर्षक है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल, प्रताप जी खाचरियावास जो है वो हमारे परिवहन मंत्री हैं। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। जयपुर आर्ट समिट के द्वारा दुनिया के पहले कलाग्राम का शिलान्यास जो है वो कहाँ पर किया गया है, कलाग्राम का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है ये बताइए। जयपुर आर्ट समिट के द्वारा दुनिया के पहले कलाग्राम का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, यानी विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की आर्किटेक्ट की जो चीज़ें हैं वो बनाने के लिए इस प्रकार के एक गांव या ग्राम का शिलान्यास अभी हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया मेरे मित्रों। कहाँ पर, महाराष्ट्र में किया गया जयपुर आर्ट समिट के द्वारा। जयपुर आर्ट समिट यानी जयपुर की जो कलाकृतियाँ हैं उनको अब कहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, महाराष्ट्र में प्रदर्शित किया जाएगा। और महाराष्ट्र में राजस्थान की इस कलाकृति के लिए अलग से एक क्या बनाया गया है मेरे मित्रों, कलाग्राम भी विकसित किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पर जयपुर आर्ट समिट जो है इसके द्वारा एक इस प्रकार का विशेष राजस्थान की आर्ट को प्रदर्शित करने वाला एक कलाग्राम जो है वो विकसित किया गया है अभी हाल ही में। चलिए अगली बात अपन करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। यहाँ पर एक गंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए किस एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी गंगानगर में एक मिनी सचिवालय बन रहा है। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में ये फैसला किया गया कि इस गंगानगर में स्थित जो नए हमारा मिनी सचिवालय बन रहा है उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई। वो एजेंसी कौन सी है जिसे एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखना राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम निर्माण निगम जो है इसको एजेंसी के तौर पर वहाँ पर अपॉइंट किया गया, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम जो है इसको गंगानगर में बनने वाले मिनी सचिवालय के एजेंसी के तौर पर तैयार किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला पॉइंट अब देखते जाइए फटाफट। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वेनो को हरी झंडी दिखाकर, मैंने आपको बताया था कि पुलिस विभाग के द्वारा इस प्रकार की चलते फिरते पुलिस थाने जो है वो इन्वेस्टिगेट करने वाले जो है इनकी हरी झंडी दिखाकर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने इनको रवाना किया है। चलिए इसके बाद अगला क्या है,
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आईपीडी टावर एवं हृदय रोग संस्थान के भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में क्या किया था, अभी हाल ही में पूर्ण किया था। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भूमि पूजन करते हुए, और देश का सबसे बड़ा इस प्रकार का सेंटर जो है यहाँ पर बनने वाला है। अगला सवाल जरा देखिए, यही फोटो आप थोड़ा ढंग से देख लीजिए। मैंने फोटो इसलिए शामिल किए ताकि थोड़ा बहुत आपको फोटो के माध्यम से याद रह जाए। इस प्रकार भूमि पूजन जो है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया है। चलिए, चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस जो है, इनको भी यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा रवाना किया गया। 7 चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया। बच्चों को श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद जाने वाली बस को भी हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई। हृदय रोगों से संबंधित जो है इस प्रकार की वैन को रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान मेडिफिस्ट 2022 का क्या किया था, अभी हाल ही में उद्घाटन किया था, और 18 इंटरेक्टिव सेशन इसके तहत आयोजित किए गए। देश भर के जाने माने जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया, और जिसमें 15% राजस्थान में कोई फिल्म बनती है तो उसमें 15% जो है वो अनुदान दिया जाएगा। इस नीति के माध्यम से राजस्थान में भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता, अवार्ड और नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। देश और विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने वित्तीय परिलाभ व अनुदान दिया जाना प्रस्तावित इसके तहत किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आईपीडी और ओपीडी व्यवस्था जो निःशुल्क सेवा हमने शुरू की थी उसका नाम बदलकर हम मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कर देंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने यह भी घोषणा की है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इसके तहत पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा। राज्य में सरकार जो है उसकी जो क्षमताएं हैं उसके तहत राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत इनका पंजीकरण किया जाएगा। मिनी सचिवालय गंगानगर में, और उसके लिए एक एजेंसी जो है वो कौन सी होगी, राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम जो है वो कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसमें चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वो जो चिरंजीवी योजना उसमें 10 लाख कर दिया गया है दुर्घटना बीमा, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो है उसमें दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख तक का बीमा जो है इसमें प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो है वो भी महिलाओं के लिए शुरू की गई है। चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियों को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे, और 3 साल तक मुफ्त में इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी। उस योजना का नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है, ये जरूर ध्यान रखना ही होगा। चलिए ये देखिएगा, अमृत महोत्सव आयोजन में देश में दूसरे पायदान पर पहुंचा है राजस्थान। राजस्थान में इसके तहत जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। इसी वजह से जो राजस्थान है इसमें कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। चलिए, बिजनेस वीमेंस के स्टार्टअप को ग्रोथ देने के से पैसा कमाने तक साथ देगा नारिका। ये मैंने बताया था नारिका क्या है, तो दूसरा प्रदेश में बेटियों के लिए इस प्रकार का दूसरा इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया है, शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे उद्योग मंत्री जो हैं इनके द्वारा अभी हाल ही में कानोडिया जो जगह है, कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। तो उद्यमियों के सपनों को उड़ान देने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए कानोडिया कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर की नींव रखी गई है, जिसे नारिका नाम दिया गया है। इस सेंटर पर कॉलेज छात्राएं ही नहीं, देश भर में कोई भी महिला छात्र अपनी आइडिया जो है उस पर काम कर सकती है। शिक्षण संस्थाओं का देश में यह तीसरा इंक्यूबेशन सेंटर है। राजस्थान में इससे पहले निवाई स्थित वनस्थली विद्यापीठ में भी एक सेंटर जो है वो राजस्थान में पहले से चल रहा है, और अभी दूसरा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, कानोडिया कॉलेज में स्थापित किया जा रहा है। तो इन सब बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बस जो मैंने जितनी बात बताई उतनी भी अगर आप लोग याद रख पाओगे तो आप लोगों को बहुत सहूलियत होने वाली है इसके माध्यम से। चलिए अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। अब राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए पुराने सवाल जो हैं उन पर भी मैं बातचीत करना चाह रहा हूं, तो आपको पता चले कि राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में किस तरीके के सवाल जो हैं वो राजस्थान जीके से पूछे जा रहे हैं। दूध बावड़ी जो है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, अगर आपको आइडिया है तो आप सोच कर देखिएगा राजस्थान में दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा ये माउंट आबू में स्थित है। क्या है, माउंट आबू जो है यहाँ पर दूध बावड़ी स्थित है। ये दोबारा परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं सवाल, तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। माउंट आबू जो है यहाँ पर ये क्या है, स्थित है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा असुमेलित है, ये बताइए भैया।
तो लखोटिया उद्यान जो है वो आप ध्यान रखिएगा पाली में ही है, ये एकदम सही है। सोनी उद्यान जो है वो भीनमाल जालोर में है, ये भी एकदम सही है। नीमड़ी पार्क जो है वो जयपुर में नहीं है। और गंगा निवास पब्लिक पार्क भी कहाँ पर है, बीकानेर में। तो ये सभी सही हैं, लेकिन ये वाला आपका गलत आंसर है। नीमड़ी पार्क कहाँ नहीं है, जयपुर में नहीं है। लाखोटिया उद्यान पाली में, सोनी उद्यान भीनमाल जालोर में है, गंगा निवास पब्लिक पार्क जो है वो बीकानेर में। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या है। घाट की गुनी परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। जिस समय ये सवाल पूछा गया उस समय घाट की गुनी जो है वो बनकर तैयार हुई, उसका उद्घाटन हुआ, इसी वजह से ये सवाल पूछा गया उस परीक्षा में। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन मेहता का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो रसायन विज्ञान जो उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। अब इस सवाल में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों सवाल करंट की दृष्टि से पूछे गए थे। एक कुत्ता औसत जीवन काल कितना होता है, तो 12 साल जो है वो कुत्ता जो है उसकी औसत एवरेज जो है वो 12 वर्ष की होती है, उम्र जो है वो। चलिए अगला सवाल देखिए जरा। सामाजिक विधान क्षेत्र में आरटीई का अर्थ क्या है, तो आरटीई जो है वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, आपको पता होगा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसको कहते हैं। तो शिक्षा का अधिकार है वही क्या है, आरटीई है। चेतावनी चुंगठिया नामक कविता किसके लिए लिखी गई थी, तो आपको पता होगा केसरी सिंह बारठ के द्वारा फतेह सिंह के लिए लिखी गई थी। मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जो है इनके लिए किसने लिखी थी, तो केसरी सिंह बारठ जो है, केसरी सिंह बारठ, उनके द्वारा इस प्रकार के सोरठे लिखे गए थे। भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ है, तो रामसनेही संप्रदाय का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा मेरे हिसाब से। उस रामसनेही संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है, रामसनेही संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। फिर है सिस्मोग्राफ यंत्र जो है वो किसकी तीव्रता को मापता है, तो भूकंप की तीव्रता जो है उसको मापने के लिए किसको प्रयोग में लेते हैं, सिस्मोग्राफ। कॉन्फीड का संबंध किससे है, तो राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में आपने राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड का नाम सुना होगा, वही कॉन्फेड है। तो सहकारिता जो है, सहकारिता, उस सहकारिता से संबंधित किस है, कॉन्फेड है। कॉन्फेड को क्या कहते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जो है वो इसके अंदर है। चलिए इसके बाद है सेवण क्या है, तो सेवण एक प्रकार की क्या है भैया, घास है। चलिए इसके बाद है किस जिले का संबंध सेवण घास से है, तो राजस्थान के सर्वाधिक जैसलमेर जो जिला है यहाँ पर सेवण घास जो है जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें है अमरचंद द्वारा चित्रित एक चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है, ये बताइए। तो आपको पता होगा ये किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है, ये नया सवाल है, ध्यान रखिएगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली, ज़्यादातर किताबों में आपको ये लाइन जो है वो मिलेगी नहीं कि अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय जो है वो कौन सी का है, किशनगढ़ चित्रकला शैली का है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो जयपुर का है, ये भी हमें मालूम है। डूंगरपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, करौली जिले में से किस जिले में ग्रासिया जनजाति सबसे अधिक रहती है, तो ग्रासिया जनजाति का जो घनत्व है या बहुलता वो डूंगरपुर में क्या है, सर्वाधिक है। डूंगरपुर क्षेत्र में सर्वाधिक जो है वो आपकी ग्रासिया जनजाति निवास करती है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर और डीडवाना में से कौन सी झील खारे पानी की है, तो डीडवाना झील जो है वो आप लोगों की कौन सी खारे पानी की है। मुर्रा नस्ल किससे संबंधित है, तो भैंस जो है उससे संबंधित कौन सी नस्ल है, मुर्रा है। पवित्र स्थान नाकोड़ा जी जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, नाकोड़ा भैरव का नाम आपने अगर सुना हो तो ज़रूर आप लोग जान जाएंगे। नाकोड़ा भैरव मंदिर जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में नाकोड़ा भैरव जी। तिब्बती इतिहासकार जो है वो लांबा तारानाथ ने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है, तो श्रृंगधर का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, श्रृंगधर, उनका जिक्र इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। श्रृंगधर जो है, श्रृंगधर, इनका जिक्र इन्होंने किया है। श्रृंगधर जो है इनका जिक्र इन्होंने किया है, श्रृंगधर। गलियाकोट की प्रसिद्धि का कारण क्या है, गलियाकोट की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो गलियाकोट में आपको पता होगा दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, बोहरा जो संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है
उसको लेकर के यह सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो धार्मिक स्थान है एक, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का गलियाकोट जो है यहाँ पर स्थित है। तो मेरे मित्रों, मैंने राजस्थान के बहुत सवाल आपको यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश की है, और भी बहुत सारे सवाल अभी भी बचे हैं जिन पर बातचीत हमें और करनी है। तो इसी प्रकार के सवालों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होते रहेंगे। तो आपकी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, उन सभी के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और लगातार तैयारी करते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, इसी में आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है। तो अगली क्लास में कुछ नए सवालों को लेकर, कुछ नई चीज़ों को लेकर आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी का हैव ए नाइस डे। थैंक यू।